जुबिलेंट फूड, अभी हमने आरबीए की बात की थी, धर्मेंद्र सिंह का सवाल है जुबिलेंट फूड के बारे में, और भी नाम लिखे हैं इन्होंने, लेकिन एक बार में एक ही सवाल हम लोग ले पाते हैं। तो 3 साल पहले इन्होंने खरीदा था जुबिलेंट फूड को, और वो भी स्टैगर्ड तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। हालांकि अभी भी इनको नुकसान हो रहा है 20% का, तो लगभग 4 लाख रुपए, हालांकि 2 शेयरों में लगा चुके हैं। अच्छा, दोनों देख लेते हैं फिर, चूंकि इनका उस तरह का मामला है कि भाई 3 साल पहले इन्होंने दोनों में पैसे लगाए थे। तो जुबिलेंट फूड और रिलैक्सो दोनों में आज की तारीख में 20% नुकसान में है 4 लाख रुपए के निवेश पे। जी। तो जुबिलेंट फूड में धर्मेंद्र सिंह जी आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या फिर पिज़्ज़ा खाया साथ में? बिकॉज़ जब तक आप पिज़्ज़ा नहीं खाएँगे उनका, 140 का पी नीचे नहीं आएगा, उसके लिए बहुत बड़ी अर्निंग चाहिए उनको। तो अब पोपाइज़ भी इनका कुछ चला क्या अभी तक? बहुत नहीं चला शायद। एनीवेज़ डोमिनोज़ ठीक है। मेरे ख़्याल से इसको टेक्निकली बात करेंगे, फंडामेंटली बात करेंगे, तो वैल्यूएशन एकदम जगह पे नहीं बैठ रहा है, बहुत महँगा चला जा रहा है। ओके। 20-30% जो भी किया आपने, अभी इसका 428 के आसपास ना बॉटम बन गया है। ओके। रिज़ल्ट आया? नहीं आया। रिज़ल्ट आने के पहले मैं आपको कुछ कह नहीं सकूँगा, क्योंकि जो मुझे समझ में आती है बात, वो ये बात समझ में आती है कि ₹520 तक एक बार पहुँचना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ 425 होल्ड करता है। तो आप ऐसा समझें कि 420 और 520 का रेंज ले लीजिए। ये रेंज में इसको रहना चाहिए। अभी इस रेंज के मिडल में है। ओके, 466 के आसपास है। 520 तक का अपसाइड बनता है और 420 के नीचे वो होप खत्म हो जाता है। इन दोनों के बीच में सिर्फ़ इसका रिज़ल्ट बैठा है। वो आने के बाद इसमें जो भी मूवमेंट है इसके रेंज में होगा। 520 के ऊपर मूवमेंट के लिए बहुत तोड़-फोड़ रिज़ल्ट चाहिए मेरे हिसाब से। जी, तो रही बात जुबिलेंट की, तो फिर क्या इतना घाटा ये उठा चुके हैं अगर 20% का, तो 425 का मतलब वहीं पे रिस्क मैनेज करने का लेवल लेकर के चलें, या वहाँ पे नुकसान और बढ़ जाएगा? तो क्या पहले से इनको कुछ सोचना चाहिए? इनकी नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं किस तरह उससे की होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इनको क्या ध्यान में रखना है? पहली चीज़ कि जुबिलेंट फूड और रिलैक्सो दोनों किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट के कैंडिडेट नहीं थे, ना ही स्टैगर्ड बाइंग के कैंडिडेट थे। दोनों 100-100, 150-150 पी वाले स्टॉक आप लेके आ गए हैं, ग्रोथ का अभी पता नहीं है। ओके? इस हिसाब से आपका सिलेक्शन एकदम गलत है, और अब गलत कर ही लिया है तो इसमें से जान बचा लीजिए। जब जान बचाने के लिए 420 है जुबिलेंट फूड, उसके पहले में कोई भी फैसला गलत होगा, क्योंकि थोड़ा-सा भी अच्छा रिज़ल्ट आया या मोमेंटम आया मार्केट में, 520 पुश हो सकता है। जी। नहीं, तो अगर 470 से 520 चला जाएगा, तो इनका जो आज की तारीख में लॉस दिख रहा है, वो तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ना फिर? लेकिन उसपे उनके लॉस के बेसिस पे हम डिसीज़न नहीं लेंगे ना स्ट्रैटेजी का, गलत होगा। आप पहले लगा दीजिए, विप्सा हो जाएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा ऊपर। क्योंकि एक लेवल बनता है, मैं बता देता हूँ, 445, लेकिन 445 और 420 में बहुत डिफरेंस नहीं है ना, जी। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, 445 के मतलब नीचे ही रिस्क ओपन हो जाएगा। इतना इंतज़ार किया है, तो 425 तक का इंतज़ार कर लें, तो शायद इन वही मैं पूछ रहा हूँ कि फिर अगर ये 520 तक आ गया, तो आज की तारीख में जितना इनको लॉस दिख रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी, बिल्कुल, थोड़ी बहुत रिकवरी औ मिलेगी। जी।